बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो है हमारी क्लास सेकेंड ईयर के यूनिट 9 न्यू बुक का है, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सही, इस चैप्टर के अंदर हमारे पास तीन मेजर टॉपिक हैं, हाइपरबोला है, इलिप्स है एंड पैराबोला। ये तीनों टॉपिक को हम इंशाल्लाह पूरी इस वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अब पैराबोला क्या है? एक इस तरह का शेप जिसके अंदर आपके पास कप का शेप बनता है, वो पैराबोला होता है। सही है। इस पूरी एक्सरसाइज में 9.1 के अंदर हम जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे वो पैराबोला से रिलेटेड करेंगे। उसके बाद 9.2 पे इलिप्स पे, 9.3 पे हाइपरबोला। इलिप्स एंड हाइपरबोला के केसेस और फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज 9.1 के करने के लिए आपको फॉर्मूला का ध्यान में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको फॉर्मूले इसके अच्छे से नहीं याद होंगे, आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। हर सवाल में आपने फॉर्मूला केस को देखते हुए लगाना है। सही है। किस तरह है? हमारे पास चार केस है पैराबोला के। चारों केस को मैं पहले अच्छे से समझा देता हूँ। केस नंबर 1। ये मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। सबसे पहले फर्स्ट केस में आपके पास क्या है कि अगर पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस, पैराबोला एक्स एक्सिस पे हो विथ सेंटर एट ओरिजिन। जब इसका सेंटर कहाँ बन रहा हो? ओरिजिन। सही है। तो डायग्राम आपकी किस तरह होगी कि आपके पास एक्सिस है ग्राफ का। सही। आपका जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। एक्स एक्सिस का मतलब है यहाँ पर इस तरह से शेप होगा। या तो इस डायरेक्शन में होगा या दूसरी डायरेक्शन में होगा, कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है। सही है। इसका ये जो पॉइंट होता है ना, ये इसका कहलाता है वर्टेक्स। सही है। जब एक्स एक्सिस पे होता है तो वर्टेक्स की वैल्यू होती है 0,0। फिर एक पॉइंट होता है फोकस, जहां से ये कर्व होता है। सही है। ये पॉइंट का अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर ये कर्व हो रहा है तो ये पॉइंट को फोकस ले लेंगे तो एफ। फोकस का पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है a,0। तो हमारे पास फोकस आ गया एफ a,0। फिर इसमें एक होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको याद रखना है जब एक्स एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर? ये चीज है। उसके बाद हमारे पास एक होता है इसमें लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है कि ये जो लाइन होती है ना फोकस से, यहाँ से ये बनने वाली लाइन, ये लाइन जो स्ट्रेट बिल्कुल यहाँ पे बन रही है, ये लाइन लेटस रेक्टम की होती है, इसकी लेंथ वगैरह। तो ये हमारे पास आती है 4a और इसके साथ आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेटस रेक्टम होता है। फिर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होता है इस लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू माइनस ए। जब x एक्सिस पे होता है तो x इज इक्वल टू माइनस ए हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। सही है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें हमारे पास हमें याद रखने की होती है। तो वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, इक्वेशन हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है इसके अंदर, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या होती है कि अगर मैं इसको आपको रीड्रॉ करके अलग से बताता हूँ, ये आपके पास पैराबोला का शेप था। सही है। वो लाइन जो इसको इक्वली दोनों तरफ से सिमेट्रिक कर दे, वो लाइन इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहलाती है। तो जब एक्स एक्सिस का पैराबोला होता है तो उसको वाई एक्सिस की लाइन सिमेट्रिक कर रही होती है। इस वजह से अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी, एक्सिस सिमेट्रिक की बात करूं तो वो हमारे पे बनेगी इसमें y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस के लिए जो पहला केस है उसमें आपको ये सारी चीजें याद रखनी कि इनमें ये सारी चीजें होती है। फिर इसी बाद केस 2 पे आ जाते हैं। केस नंबर 2 में ऑलमोस्ट सारी चीजें इसी तरह से रिवर्स हो जाएंगी। किस तरह? देखो, केस नंबर 2, केस नंबर 2 को हम बोलेंगे पैराबोला ऑन y एक्सिस। कि पैराबोला एक तो y एक्सिस पे होगा, फिर सेंटर एट ओरिजिन, उसके जो सेंटर वर्टेक्स होगा वो कहाँ होगा? ओरिजिन पे, सेंटर एट ओरिजिन। सही है। तो आपकी जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये आपका ग्राफ है। आपका पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड इस तरह होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या डाउनवर्ड होगा, लेकिन शेप इस तरह पे आएगा। सही है। तो इसमें भी यही, तो ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स होगा।
वर्टेक्स 0,0। फिर अगर फोकस की बात करें तो वाई एक्सिस पे फोकस के वक्त x 0 होता है, इसलिए 0,b से लिखते हैं। सही, तो हमारे पास क्या बना, वर्टेक्स बना 0,0, फोकस बन गए 0,b। अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब y एक्सिस आता है तो इक्वेशन आपकी हो जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इक्वेशन में चेंजिंग आती है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इसमें एक्स उसमें वाई स्क्वायर से, देखो ऊपर ही लिखी हुई है, वाई स्क्वायर से इक्वेशन थी, इसमें एक्स स्क्वायर से इक्वेशन। इस तरह रेटस रेक्टम की अगर बात करें तो सेम इसी तरह बनेगा, सिर्फ 4a की जगह 4b बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसमें होती है y इज इक्वल टू माइनस बी। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी इसमें y इज इक्वल टू 0 होता है। अगर इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी की बात करूं तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिसिटी x इज इक्वल टू 0 बनेगा। सही है, तो ये सारी चीजें आप अपने पास कॉपी कर लो। सही है, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3 और केस नंबर 4 पे। केस नंबर 3 और 4 के अंदर हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग आती है केस 1 और उसी से। तो मैं कोशिश करता हूँ, जगह है मेरे पास ऊपर, तो मैं यहाँ पर ऊपर आपको समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर केस नंबर 4, केस नंबर 4, सॉरी केस नंबर पहले 3। केस नंबर 3 में हमारा होगा पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस, होगा ये भी एक्स एक्सिस विथ सेंटर, विथ सेंटर h कॉमा के, मतलब x एक्सिस से हटके कहीं पर भी होगा। अब देखो इस तरह डायग्राम किस तरह आ जाएगी इसकी, आपका ये एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब की बार ये ओरिजिन से हटके कहीं पे भी बनेगा। फॉर एग्जांपल ओरिजिन से हटके इस पॉइंट से पैराबोला बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसकी डायग्राम शो करूं तो यहाँ से पैराबोला हमारा यूं आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस तरह से पैराबोला का शेप जा रहा है। सही है, तो जब इस तरह से होगा कहीं पर भी सेंटर से हटके, तो वो पैराबोला ऑन एक्स एक्सिस विद सेंटर h कॉमा के, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाता है h कॉमा के। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप केस 1 को अच्छे से याद कर लेते हो तो हर जगह आपका h और k का ही इजाफा होना है। तो देखो कैसे, वर्टेक्स इसमें हमारे पास 0,0 थे ना केस 1 में, यहाँ पर h कॉमा के हो जाएंगे। फोकस केस 1 में a,0 था, तो आपके पास h इधर और k इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस a कॉमा के। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन आपके पास ये थी। तो याद रखने वाली एक चीज दिमाग में रखना, जहां x कोऑर्डिनेट की बात होगी वहां h आ रहा होगा, जहां y कोऑर्डिनेट की बात होगी वहां पर k आ रहा होगा। सही है, तो देखो इक्वेशन में y था, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो x के साथ h आया, y के साथ k आया, जैसी बात मैंने बताया। लेटेस्ट रेक्टम में कोई चेंजिंग नहीं आती, लेटेस्ट रेक्टम सेम रहता है 4a एब्सोल्यूट वैल्यू में। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाता है x इज इक्वल टू h माइनस ए। तो ये x एक्सिस, x पॉइंट है तो h ऐड हुआ। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक की बात करें, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, अच्छा देखो y इज इक्वल टू 0 था, मैंने आपको बताया y पॉइंट के साथ कौन सा पॉइंट आता है, k पॉइंट आता है। सही है, अब जब k पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसकी बन जाएगी y इज इक्वल टू k। तो इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बनती है y इज इक्वल टू 0 केस 1 में, तो यहाँ y इज इक्वल टू k। तो अगर केस 1 करते हो तो केस 2 इससे आपको आसानी से याद होगा, और केस 3 उसमें थोड़ी सी और चेंजिंग है। इस तरह केस 2 और केस 4 सिमिलर है। केस नंबर 4 पे आ जाए, तो यहाँ पर हमारा होगा पैराबोला ऑन y एक्सिस। पैराबोला y एक्सिस पे तो होगा, लेकिन होगा क्या, विथ सेंटर h कॉमा के, इसमें भी h कॉमा के। तो आपके पास डायग्राम की अगर बात करें तो ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस से हटके कहीं पर भी आपका पैराबोला इस तरह आ रहा होगा। सही है, तो एक्सिस और सिमेट्रिक की लाइन बनाना चाहो तो ये एक्सिस और सिमेट्रिक की लाइन बन जाएगी। सही है, तो इसमें हमारे पास जो चीजें बन जाएंगी, वर्टेक्स इसमें बन जाएगा h कॉमा के, चाहे केस 3 हो चाहे केस 4 हो, दोनों में वर्टेक्स h कॉमा के ही रहता है। सही है, फिर उसके बाद फोकस हो जाएगा,
यहाँ पर 0 कॉमा बी था, अब देखो आपका बन जाएगा h कॉमा के प्लस बी। इक्वेशन की बात करें तो x के साथ h आ जाएगा, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 4b, साफ से लिख देता हूँ 4b y माइनस के। थर्ड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास सेम रहता है, b पॉइंट है इसलिए 4b से लिखेंगे, सही। एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें डायरेक्ट्रिक्स के लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है इसमें y इज इक्वल टू माइनस भी होती है, तो इसमें हमारे पास x से लिखी जाती है, सॉरी y इज इक्वल टू के माइनस बी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू h, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बनेगा। इसमें कंपैरिजन करके ही आप आसानी से याद कर सकते हो। याद रखना कि एक केस याद करने के बाद बाकी केस सिमिलर, उसी में चेंजिंग को याद करना, तब जाके आप इन केस को याद कर सकते हो, सही है। अब सवाल सॉल्व करने पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे अब आते हैं। देखो केस समझना जरूरी थे, पहले केसेस मैंने समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, सही है। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 9.1। तो शुरू में हमारे पास क्या बोल रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग। ड्रॉ वाले सवाल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते, मैं इसलिए एक दो आपको समझा देता हूँ कि किस तरह होंगे, सही। फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक तरह से समझना जरूरी है ना, इसके लिए। ड्रॉ का मतलब है कि हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी वैल्यू पुट करूंगा। पहले मैं क्या पुट करता हूँ, एक्स की जगह 0 पुट करके रखता हूँ। एक्स की जगह 0 रखूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 10 जीरो जा 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर हटेगा सामने रूट आएगा, 0 के साथ रूट नहीं आता। इसका मतलब है कि जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, y की भी 0, अगर एक पॉइंट आ गया। इसी तरह अगला कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, मगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल 10 1 10, स्क्वायर हटेगा सामने अंडर रूट आता है, अंडर रूट के साथ प्लस माइनस मेंशन होता है, सही है। हमें एक्सिस तो नहीं पता इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अगर मैं 10 का अंडर रूट निकालूं, यहाँ पे मैं काट के दिखा देता हूँ, 10 अंडर रूट, तो 3.16, 3.16। इसी तरह हमारे पास दो भी पॉइंट आ गए तो इनफ है, सही। अब आपको अगर ड्रॉ करनी है डायग्राम इसकी, तो किस तरह बनेगी, देखो आपके पहला एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, 0,0, ये आ गया, सही। आपके पास सेंटर आ गया वर्टेक्स। उसके बाद अगर दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करो तो दूसरा आपके पास 3,3.16 है। अब अगर आप पॉइंट की बात करो तो ये वाई पॉइंट है, तो आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, 1, तो आपने x की वैल्यू 1 रखी थी, y की 3.16 रखी थी, सही। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर होती है, सपोज कर लो यहाँ 1 है या 3.5, तो आपका पॉइंट यहाँ पे बन गया, ये प्लस का पॉइंट बन गया और ये माइनस का पॉइंट बन गया। तो अगर इसी से ड्रॉ कर दो तो ये आपकी शेप बन गई, सही। तो एनालिटिकली बनाना है क्योंकि हमें इसमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से बाकी जितने भी सवाल है उसमें x और y पुट करोगे, जो पॉइंट्स आएंगे ग्राफ में प्लॉट करके आप पैराबोला की शेप बनाओगे। क्लियर। क्वेश्चन 2 से आते हैं, यहां से एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट सवाल है, सही। डिटरमाइन द वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये सारी चीजें आपको एक इस पॉइंट से निकालनी है। तो सवाल देख लेते हैं क्या लिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। सवाल दिया हुआ है, आपको बोला है वर्टेक्स फाइंड करो, फोकस फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करो, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करो, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सारी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, सही। डिटेल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते, ये सारी चीजें निकाल। कोई भी वैल्यू निकालनी है, अगर इक्वेशन दी है तो हमेशा याद रखना इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। अब आपको इस इक्वेशन को देख के केस जज करना है। हमेशा याद रखना अगर एक्स स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब है केस नंबर 2 है। अगर वाई स्क्वायर गिवन है तो इससे पता चलता है केस नंबर 1 है। तो चीजों को देखना है और फिर याद रखना है कि किस केस में क्या चीज होती है। तो वाई स्क्वायर से दिए तो केस 1 है, सही है, या केस 3 भी हो सकता है। इसी तरह ये केस 2 या केस 4 होगा, एक्स स्क्वायर से मेंशन जब भी हो। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास इक्वेशन में दो वैल्यूज गिवन है तो केस 1 या केस 2 में से वैल्यू होती है हमेशा। अगर दो से ज्यादा वैल्यूज होती है पैराबोला के अंदर, तब जाके केस 3 और 4 बनेगा।
सही है। तो अगर जैसे ऊपर वाले में मैं सवाल को अगर दिखाऊं तो ये आपका केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 देखो एक्स स्क्वायर से दिया है, केस नंबर 2 क्योंकि दो ही वैल्यू। नीचे आपने देखा यहाँ पर कि आपके पास वैल्यू दो से ज्यादा दी है, दो से ज्यादा दी है, इसका मतलब केस थर्ड या केस फोर्थ है। वाई स्क्वायर दिया है, इसका मतलब केस नंबर 3 है। ये एक्स स्क्वायर से दिया है, केस नंबर 4 है। सही है। तो केस 1 2 3 4 के 4 सवाल दिए हैं आपको। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई केस नंबर 1 है हमारा, केस नंबर 1। जब केस 1 है इसका मतलब केस 1 की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये ली कंपेयरिंग करेंगे, ये कंपेयर हो जाएगा 4a इज इक्वल टू -8। कटिंग करेंगे 4 टू जेड, a की वैल्यू आ गई -2, a आ गया। जब a आ जाएगा तो फिर बाकी वैल्यूज निकालेंगे, हमारे पास जो जो चीजें निकालनी है। सबसे पहले अगर बात करें वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स क्या बनेंगे 0,0। फोकस होता है a,0। a की वैल्यू आई है -2,0। फिर आ जाते हैं इक्वेशन की बात। इक्वेशन तो हमें दी हुई है तो ये वाला पार्ट होने की जरूरत ही नहीं है। लेटेस्ट रेक्टम पे आ जाते हैं। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होता है 4a। अगर मैं बात करूं वैल्यू की, 4a की वैल्यू -2, एब्सोल्यूट वैल्यू चलती जाएगी लास्ट तक। 4 टू ज़ा 8, माइनस हट जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का काम ही यही है कि आंसर को प्लस में लिखना। तो लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया आपके पास। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हमारा y इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपके पास आंसर है। देखो पहला, दूसरा ये आंसर, तीसरा आपके पास ये है, और चौथा ये चार चीजें आपको सवाल में पूछी थी, इस तरह से चार चीजें आपने फाइंड करके दी। सही है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन गया। सही। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बोर्ड में क्लियर कर देता हूँ पहले तो, ये बोर्ड में इसको रहने देता हूँ, इसको दूसरे शीट पे ले जाता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। केस आपने जज कर लिया देखते हुए कि केस 2 है। सही है। साथ साथ आपने जो जो चीजें निकालनी वो लिख दो कि वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, लेटस रेक्टम आपने निकालना है, और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। मैं पीछे एक चीज भूल गया, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, और एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। तो पिछले सवाल के डायरेक्ट्रिक्स को भी फाइंड कर लें। तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x इज इक्वल टू -a की वैल्यू -2। तो x इज इक्वल टू 2, x -2 इक्वल्स टू 0। तो आप दो तरीके से डायरेक्ट्रिक्स को लिख सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं सारी चीजें मालूम करने के लिए। आपने केस जैसे ही जज किया मेंशन कर दो हमेशा के केस नंबर आपका कौन सा है। तो यहाँ केस नंबर 2 हुआ। केस नंबर 2 की इक्वेशन दी है तो आपने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y। कंपेयरिंग करेंगे 4b को 16 से कंपेयर कर लेंगे, 4b इज इक्वल टू -16। कटिंग करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, b की वैल्यू आ गई -4। एक की वैल्यू आ जाती है तो बाकी सारी चीजें आप इसमें फाइंड कर सकते हो क्योंकि केस 1 केस 2 आसान है। वर्टेक्स पे आ जाते हैं, 0,0। फोकस होता है क्या केस नंबर 2 में, 0,b। पीछे से आपने फॉर्मूले याद करने सारे। 0, b की वैल्यू -4। फिर आ जाते हैं लेटस रेक्टम, एब्सोल्यूट वैल्यू में 4b, तो वैल्यू रखेंगे 4b की वैल्यू -4। तो 4 4 ज़ा 16। तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आपकी हो गई 16 पॉजिटिव में। सही है। फिर आपके पास डायरेक्टर्स निकालना है। डायरेक्टर्स आपका क्या होता है केस नंबर 2 के अंदर, y इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू की बात करूं तो b की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई 4, या इसको लिख सकते हैं y -4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स भी आ गई। अब बची एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक की बारी। एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक की बात करूं तो एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक में आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू 0।
सही। केस नंबर 2 में सिंपल लिखा जाता है x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाइड हो गया। ये चीजें तो इनको फाइंड करनी थी और हमने निकाल ली। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहां से शुरू हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से। 3 तो आसान है फिर भी, y प्लस 3 होल स्क्वायर 12x माइनस 2 को। सही। जब आपको इक्वेशन इस तरीके से बना के देता है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हो जाता है कि आपको केस के बारे में बता दिया। अगर मेरे पीछे केस लिखवाए थे उनको आप जरा अपने कॉपी में जो लिखे हैं वो देखो, तो जहां पर भी इक्वेशन y के ऊपर स्क्वायर था या y पे स्क्वायर था वो केस नंबर हमारी 3 की थी। तो इससे पता चल गया कि ये केस नंबर 3 है। जब केस नंबर 3 है तो केस नंबर 3 की इक्वेशन होती है y माइनस के स्क्वायर 4a x माइनस एच। सही। अब कंपेयरिंग करेंगे सारी वैल्यूज के लिए, y और x को छोड़ के बाकी सबको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर अगर माइनस के को कंपेयर करूं 3 आ रहा है तो k की वैल्यू हो गई -3। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 है 4a, तो 4a को कंपेयर कर देंगे 12 से, a इज इक्वल टू 12 अपॉन 4, a की वैल्यू आ गई 4 3 12। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस एच की वैल्यू को कंपेयर करूं तो माइनस एच इज इक्वल टू -2, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, एच की वैल्यू आ गई 2। जब केस 3 और 4 होता है तो एच ए के सारी वैल्यूज का काम होता है। सही है। अब आपके पास सारे फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले वर्टेक्स से शुरू करते हैं। एच कॉमा के होता है केस नंबर 3 में। पीछे जितने भी फॉर्मूले लिखे ना वो सारे आपने याद करने होंगे, लिखते लिखते याद हो जाएंगे। सही है। एच की वैल्यू हमारे पास शुरू करते हैं, एच की वैल्यू क्या है 2, के की वैल्यू -3, पहली चीज आ गई। केस 3 में फोकस हमारे पास होता है एच प्लस ए कॉमा के। एच की वैल्यू आपके पास 2 है, के की वैल्यू आपकी माइनस एच प्लस ए, तो एच की वैल्यू लिखी +2, उसके बाद एच प्लस ए, तो H2 लिख दिया, प्लस ए की वैल्यू आपके पास 3 है, फिर कॉमा के की वैल्यू आपके पास -3। सिंप्लीफाइड करना जरूरी है इसको, 2 + 3 5 कॉमा -3, ये आपके पास आ गया फोकस। सही है। आपके पास बच गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स लेटेस्ट रेक्टम। तो पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स होता है x इज इक्वल टू एच प्लस ए, एच माइनस ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स में क्या आता है यहाँ पर माइनस, एच माइनस ए। तो x लिख लिया, h की वैल्यू देखी भाई 2 है, a की वैल्यू देखी 3 है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1, -1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं +1, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स आ गई। क्या बच गई भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बाद आपके पास क्या आती है, लेटेस्ट रेक्टम रह गया था। लेटेस्ट रेक्टम इसमें सिंपल 4 है, लेटेस्ट रेक्टम में x वगैरह तो होता ही नहीं है इसलिए आता भी नहीं है। 4, a की वैल्यू 3, 4 3 जा 12, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वही पॉजिटिव ही रहती है, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया 12। तो देखो फोकस, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम। अब आपके पास क्या बच गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक बच गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक की बात करें तो केस नंबर हमारे पास 3 है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होता है y इज इक्वल टू के, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू -3, तो ये भी लिख सकते हैं, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 ये सारा सॉल्यूशन था। सही है। अगले पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 देखें तो पार्ट नंबर 4 देख के पता चल गया था कि ये केस नंबर 4 का सवाल था। सही है। तो शुरू करते हैं, x प्लस 5 दिया हुआ है, x प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y माइनस 3। सही, मैंने वैल्यूज लिखी, हमें पता चल गया केस नंबर कौन सा है, 4 है। केस नंबर 4 की इक्वेशन नीचे लिख दो, x माइनस एच का स्क्वायर y 4b 4b y माइनस के। सही है, ये आपका फॉर्मूला है। कंपेयरिंग करेंगे वैल्यूज की, माइनस एच से शुरू करते हैं, माइनस एच इज इक्वल टू 5, माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट तो एच की वैल्यू आ गई -5। 4b को कंपेयर करेंगे तो 4b के साथ ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा है, 8 से कंपेयर, 4 1 द 4, 4 2 द 8, b की वैल्यू भी आ गई, वो आ गई 2। फिर माइनस के इज इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू बन गई 3।
तीनों वैल्यूज आ गई। अब जो जो चीजें पूछ रहा है सबके बारी बारी फॉर्मूले लगा के निकाल के देंगे, सही है। सबसे पहले वर्टेक्स से शुरू करते हैं, एच कॉमा के। एच की वैल्यू -5, के की वैल्यू 3। आगे बढ़ते हैं, फोकस। फोकस पे आ जाए तो फोकस हमारे पास केस नंबर 4 में होता है एच कॉमा के प्लस बी। एच की वैल्यू -5 कॉमा के की वैल्यू देखी मैंने ऊपर से 3 थी, फिर प्लस के साइन, फिर बी की वैल्यू, तो ये हो गया -5 कॉमा 3 + 2 5। फोकस आ गया। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम, जो भी चीज पहले निकालो फर्क नहीं पड़ता। लेटेस्ट रेक्टम केस 4 में 4b, 4 लिखा, b की वैल्यू लिखी 2, 4 2 8, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही रहेगी 8। लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x = h माइनस, यहाँ पर हमारे पास केस नंबर 4 है, तो जब केस नंबर 4 है तो y से लिखेंगे, सही है। y = k माइनस बी। y k की वैल्यू देखेंगे ऊपर से भाई 3 दी हुई है, फिर b की वैल्यू क्या दी हुई है 2। 3 - 2 हमारे पास क्या हो गया, y = 1। 1 को वहां ले जाए तो y - 1 = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया। आखिरी वैल्यू रह गई, आखिरी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक की बात करें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक की वैल्यू हमारी आती है किससे, y, सॉरी केस 4 है तो ये होता है x = h, तो x h की वैल्यू -5। ये फॉर्मूले याद करने से नहीं आते, करने से ही आपके प्रैक्टिस में आएंगे, सही। तो ये 1 2 3 4 5 चीजें निकालनी थी, ये पांचों के पांच आ गई केस 4 के, सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़े से अलग तरीके से हैं, क्योंकि पीछे इक्वेशन में आपको डायरेक्ट वैल्यू दी थी, आपने कंपेयरिंग कर ली। अब की बार आपको डायरेक्ट कंपेयरिंग नहीं दी हुई, तो अब आपने किस तरह करना है पार्ट नंबर 3 के लिए, सही। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर अगले पेज पे ले लेता हूँ इसको, सही है, काम साफ सुथरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं, सही है। सवाल क्या दिया हुआ है भाई, x² + 4x - y + 5 = 0। जब आपको इक्वेशन सिंप्लीफाइड ना दी हो तो आपने जिस ब्रैकेट फॉर्म में ऊपर सॉल्व किया उस तरीके से पहले आपने बनानी है, बाद में कंपेयरिंग करनी है। तो किस तरह होगी आप ये देखते जाओ। आपने सवाल में सबसे पहले तो ये देखना है स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है। जो स्क्वायर वाली टर्म है वो और उसी का एक वेरिएबल नजर आएगा वो एक तरफ रखना है, बाकी वैल्यूज को आपने एक और दूसरी साइड लेके जाना है। तो y और 5 को वहां ले जाऊंगा, -5 y है वहां जाके +y, -5 हो जाएगा वहां जाके क्योंकि यहाँ पर +5 था। यहाँ पर आपने जो स्टेप करना है वो करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है कि आपको स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। क्या होता है, a² - 2ab या प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला +b², ये बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला आपने कंप्लीट करना है। किस तरह करेंगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स की मदद लेनी है। ये इस फॉर्मूले में a² 2ab b² है, इन सबको बनाने के लिए आप सिर्फ ब्रैकेट यूज करोगे। देखो a² था, a² हो गया, 2ab होता है 2 लिखा, a और b के लिए आपने जगह छोड़ दी, फिर b², ये सारा आपने किया। और यहाँ पर आपने एज इट इज वैल्यू लिखनी है, क्या है y - 5। अब यहाँ पर पहली वैल्यू जो भी दी है वही आ जाएगी x, अगर यहाँ कोई नंबर होता तो वो डिवाइड होता, सही। अब अगली वैल्यू के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, पहली चीज तो ये करनी है कि जो टर्म आपने इस साइड लिखी है वही लिख देनी है। फिर दूसरे स्टेप में आपने यहाँ पर एक वैल्यू फिल करनी है, ये वैल्यू आपने सोच के फिल करनी है। ऐसी वैल्यू यहाँ फिल होगी जिसको मल्टीप्लाई करके 4x आना चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पर खुद सोचूं तो यहाँ पर मुझे समझ आया कि क्या है, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 4, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 होता तो मेरे को यहाँ 4 रखना पड़ता। ये चीज आपने यहाँ पर ऊपर से देखना है कि क्या आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब आपके पास ये वैल्यू दी हुई थी, आपने ये ले ली, ये वैल्यू दी थी सोच के बना ली। ये जो ब्रैकेट में आखिरी वैल्यू ये नजर नहीं आ रही, ये आप एक्स्ट्रा रख रहे हो।
तो जो वैल्यू एक जगह एक्स्ट्रा रखेंगे, याद रखना यहाँ पर भी रखोगे और दूसरी तरफ भी ये वैल्यू रखोगे। तो आपने यहाँ पर एक स्टेप लिखना भी है, क्या किया आपने, ऐड, ये ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ये ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, तो ये 2 इधर भी आएगा और 2 इधर भी आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रैकेट में क्या वैल्यू आई, 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब ये 2 स्क्वायर रखा, आपके पास ये वैल्यू फॉर्मूले में कंप्लीट हो गई। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया x प्लस 2 होल स्क्वायर का। यहाँ पर ये है y माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया y माइनस 1। सही, अब आपके पास उस शेप में आ गई। एक और चीज यहाँ पर क्या है, लाजमी करोगे एक स्टेप, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा हो या ना आ रहा हो, अगर आ रहा हो तो कॉमन लो, नहीं आ रहा तो 1 लिख दोगे। सही है, y माइनस 1 यहाँ पर लाजमी कॉमन दिखाओगे। सही है, उसके बाद अब आपको पता चल गया था, केस तो आपको ऊपर ही पता चल गया था, एक्स स्क्वायर से केस नंबर 4 था, तो यहाँ पर आपने लिखा केस नंबर 4। जो आपका केस है, केस 4 की इक्वेशन लिखेंगे। केस 4 की इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स माइनस एच स्क्वायर 4b y माइनस के। ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज को कंपेयर करोगे, तो आप कंपेयर करो, देखो माइनस एच इज इक्वल टू 2 हो गई, 4b, देखो ब्रैकेट के बाहर इसलिए 1 लिखा था कि कंपैरिजन में वैल्यू आती है यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर होती है, तो 1। उसके बाद अगर माइनस के की बात करो तो वो हो गया माइनस 1, h की वैल्यू हो गई माइनस 2, b की वैल्यू करो तो 1/4 हो गई, फिर माइनस दोनों तरफ से कटा, k की वैल्यू हो गई 1। तो आपके पास h आ गया, b आ गया और k आ गया। ये सारी चीजें आने के बाद फिर स्टेप पीछे वाला रिपीट, सारे फॉर्मूले लगाओगे, जो जो पूछा जाएगा वो आप लिख के देते जाओगे। सबसे पहले वर्टेक्स से शुरू करते हैं। वर्टेक्स होता है h कॉमा k, h की वैल्यू -2, k की वैल्यू 1। सेकंड फोकस, केस नंबर 4 है, फोकस होता है h कॉमा k प्लस b। h की वैल्यू आपके पास -2, k की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1/4। एलसीएम लोगे, अब आप कैलकुलेटर यूज कर लो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। 4 1 4, 4 + 1 5/4, ये आपका आ गया फोकस। फिर आपके पास लेटेस्ट रेक्टम 4b, तो ये मैंने लिया 4, b की वैल्यू देखी भाई वो है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 रहेगी। लेटेस्ट रेक्टम आ गया, फोकस आ गया और वर्टेक्स आ चुका है मेरे पास। 3 चीजें आ गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे आएंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स केस 4 होती है y इज इक्वल टू k माइनस बी। y, k की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/4, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/4। सही है, जब भी वैल्यू इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाएगी तो फर्दर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सही है, तो एलसीएम किस तरह लेंगे, एलसीएम नहीं, सॉरी एलसीएम तो मैंने ले लिया, 4 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3, 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट। आखिरी चीज बच गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। केस 4 में एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हमारा होता है x इज इक्वल टू h, x, h की वैल्यू -2, तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 5 वैल्यू पूछी थी आपकी, 1 2 3 4 और 5 ही आपके आंसर है। सही, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 पर। सही, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे के सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व होगा। सवाल लिख लेते हैं, क्या है, y² -6y प्लस 8x -23 इक्वल्स टू 0। तरीका मैंने आपको बताया, y² 6y को एक तरफ रखो, बाकी दोनों वैल्यूज को आप दूसरी साइड लिख जाओ। +8 है, वहां जाके -8x, -23 वहां जाके प्लस का 23। फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट करने का मैंने आपको तरीका कर बताया, होल स्क्वायर बनाओगे फॉर्मूले के। तो a² माइनस है, इस बार माइनस लिखोगे, 2ab फिर प्लस b², बाकी -8x प्लस 23। जो वैल्यू आप इस साइड पे एक्स्ट्रा रखते हो हमेशा वो वैल्यू दूसरी तरफ भी एक्स्ट्रा लिखोगे। सही है, अब यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह कंप्लीट होगा, यहाँ y
तो यहाँ भी y 6 बनाना है, इसलिए इस बार यहाँ 3 रखेंगे क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होगा, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो आपने जो चीज एक्स्ट्रा रखी वो लिखोगे ऐड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इससे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, y माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस 8x प्लस 23 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो y माइनस 3 स्क्वायर माइनस 8x, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ रहा है 32, कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है माइनस 8। तो 8 4 ज़ा 32, जब भी बार माइनस कॉमन लिया जाता है रूल ये कि ब्रैकेट में साइन चेंज हो गया आपके पास। और आपको ऊपर ही पता चल गया था वाई स्क्वायर को देखते हुए कि केस नंबर आपका कौन सा है, 3 है। केस नंबर 3 की इक्वेशन होती है y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सॉरी यहाँ पर b नहीं होता, 4a x माइनस h। सही, वैल्यूज पुट करना शुरू कर देता हूँ मैं। ओ सॉरी, पुट करना नहीं, कंपेयरिंग होगी यहाँ पर। माइनस के से कंपेयर होगा माइनस 3, 4a से कंपेयर होगा माइनस 8, माइनस 4 से कंपेयर होगा माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पर 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, a की वैल्यू आ गई माइनस 2। यहाँ पर k से k माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू आ गई 3। h k a सारी वैल्यूज जब आ जाती है तो फिर आपने अपने बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को फाइंड करके देना है। तो ये शुरू करते हैं वर्टेक्स से। वर्टेक्स क्या है, 0 कॉमा सॉरी 0 कॉमा 0 तो केस 1 2 में होते हैं, यहाँ पर केस 3 h कॉमा k। h की वैल्यू देखिए मेरी 4 थी, k की वैल्यू मेरी 3 थी। फिर आ जाते हैं फोकस। फोकस हमारा होता है h प्लस a कॉमा k। h की वैल्यू भाई क्या है 4, प्लस a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कॉमा लगा दिया, h फिर प्लस फिर माइनस 2, फिर कॉमा k की वैल्यू मैंने देखी भाई, k की वैल्यू मेरी थी 3। आगे मैं रखता हूँ माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 2 2 कॉमा 3, ये फोकस आ गया। अब मैं आ जाता हूँ किस पर, लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेता हूँ। चलो पहले 4a, 4 लिखा, a की वैल्यू माइनस 2, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस 8 आ रहा है। मॉड्यूलस निकालने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद 8 बच गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी केस नंबर 3 में आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने पास कॉपी में पीछे पलट के लिखो। मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बार बार जब तक देखोगे, जब तक देखोगे लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक फॉर्मूले नहीं याद होंगे, ये बात याद रखो आप। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में इक्वेशन लिखी जाती है x से, x इज इक्वल टू h माइनस a। सही, तो x h की वैल्यू 4 माइनस a की वैल्यू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब आखिरी चीज बची एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक से, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक। एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक हमारा होता है y इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये लिखा जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सही, तो ये 5 चीजें निकालनी थी आपको। निकालने के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें आपके आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 के। सही, तो अपने पास स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसको। सही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आगे हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट थे खत्म हो गए, इसी से सिमिलर सारी चीजें। तो हमेशा याद रखो, जब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला देगा, हमेशा कंपेयरिंग करके वैल्यू निकालोगे और देन वैल्यूज को पुट करके फॉर्मूले सॉल्व करोगे। सही, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अब आपको सवाल में वैल्यूज गिवन है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, तो सवाल अब रिवर्स हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट शीट में मैं काम कर रहा हूं अपना। सही है, तो अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल को ट्रिक तो कोई भी नहीं है, पीछे वाले फॉर्मूले ही है, किस तरह करना है वो देखते जाओ। फोकस गिवन है, आपने लिखा फोकस 1 कॉमा माइनस 2। फिर आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3x माइनस 5।
अब आपने इन दोनों वैल्यूज को देख के बताना है केस कौन सा है। अभी तक मुझे भी नहीं पता ना, मैंने तो आपको बताया नहीं कि केस कौन सा है। मुझे तो पता है, लेकिन आपको समझाना है कि केस किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। कभी भी केस आइडेंटिफाई करना है अपने जहन में रखो, अगर आपको फोकस गिवन दिया हुआ है, अगर फोकस में कोई एक पॉइंट जीरो दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट, अगर फोकस आपको केस वन का देता ना तो ये एक पॉइंट यहाँ जीरो होता, केस टू का देता तो यहाँ पर जीरो होता। तो ये चीजें आपने याद रखनी है फोकस को देखते हुए कि अगर एक जगह जीरो होगी तो उससे पता चलेगा। लेकिन अगर फोकस में दोनों पॉइंट जीरो नहीं दे रहा तो फोकस को देख के कभी नहीं बता सकते कि केस क्या है, देख के पता चलेगा डायरेक्ट। अब आपको ये तो पता चल गया कि केस वन नहीं है, केस टू नहीं है, इसका मतलब केस थ्री और केस फोर में से। अब आपको दूसरी वैल्यू दी है डायरेक्ट्रिस। अब केस थ्री की जो डायरेक्ट्रिस होती है वो होती है x इज इक्वल टू एच माइनस ए, केस थ्री में। केस फोर में होता है y इज इक्वल टू के माइनस बी, है ना। अब आपने देखा कि डायरेक्ट्रिस जब x से दिया है तो पता चल गया केस नंबर थ्री है, इसका मतलब मुझे पता चला x को देख के कि केस नंबर थ्री है। जब आपको पता चल जाए केस कौन सा है तो फिर आप उन दोनों के फॉर्मूले पार्टिकुलर लगा। फोकस का फॉर्मूला होता है केस नंबर थ्री में h प्लस ए कॉमा के। फोकस की वैल्यू दी है वन कॉमा माइनस टू। कंपेयरिंग करूं तो h प्लस ए की वैल्यू वन बन गई, k की वैल्यू बन गई माइनस टू, के आ गया। यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं आई, सही है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ h या a को अलग कर लेता हूँ, h को अलग करूँ तो ये आ गई h की वैल्यू इस तरह से। अब दूसरे पे आ जाता हूँ, हमें क्या दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया क्या होती है, x इज इक्वल टू एच माइनस ए। यहाँ पर x की वैल्यू अगर अलग करूँ पहले तो क्या हो जाएगी, इसी को सिंप्लीफाइड कर, थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा x की जगह, पुट x, तो x की जगह आ जाएगी फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू एच माइनस ए। सिंप्लीफाइड करूंगा और फिर h की वैल्यू भी पुट करूंगा। पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ, थ्री यहाँ पर डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई, थ्री एच माइनस थ्री ए। अब कर देता हूँ पुट h, h की वैल्यू मेरे पास क्या है वन माइनस ए, तो h की वैल्यू मैं पुट करूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया देखो, फाइव इज इक्वल टू थ्री, h की जगह आ जाएगा वन माइनस ए माइनस थ्री ए। सिंप्लीफाइड करता हूँ, थ्री ए, थ्री वन ज़ा थ्री, पहले थ्री वन ज़ा थ्री आएगा, फिर माइनस थ्री है, फिर माइनस थ्री है, माइनस थ्री है, माइनस थ्री हमारा हो गया कितना माइनस सिक्स है, प्लस थ्री है वहाँ जाके माइनस थ्री, ये कट सॉल्व हो गया, फाइव माइनस थ्री हमारा हो गया टू माइनस सिक्स है, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, वन इज इक्वल टू माइनस थ्री है। ए की वैल्यू हो जाएगी वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, सही है। और फर्दर अगर ए की वैल्यू लिखूं तो मेरे पास ए की वैल्यू बन गई कितनी थ्री, ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री, ए आ गया। अब आप नोट करो तो आपके पास एक वैल्यू देखो ए की आ गई, ये रही एक वैल्यू आपके पास के की बनी हुई है, एच की वैल्यू नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर है, तो अब एच निकालेंगे। अच्छा पुट कर देते हैं ए को यहाँ पर, और इसको कोई नाम देना चाहे तो इक्वेशन वन नाम देते हैं, पुट ए इन इक्वेशन वन। ये है एच इज इक्वल टू वन माइनस ए की वैल्यू आपके पास आई है माइनस वन अपॉन थ्री, तो माइनस माइनस प्लस एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फोर अपॉन थ्री एच की वैल्यू। जब एच ए के सारी चीजें निकलेंगी फिर जाके आप इक्वेशन निकालोगे। तो केस नंबर आपका था थर्ड, तो केस नंबर थ्री में इक्वेशन होती है y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस एच, सही। वैल्यूज पुट करते जाते हैं, y माइनस के की वैल्यू आपके पास क्या है भाई माइनस टू, इसका स्क्वायर, फिर फोर, ए की वैल्यू आपके पास है माइनस वन अपॉन थ्री, एक्स माइनस एच की वैल्यू फोर अपॉन थ्री, सही। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर पहले ये माइनस माइनस प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस फोर अपॉन थ्री
पहले अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर फॉर्मूला को लेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 4 ब्रैकेट 3x माइनस 4 है और नीचे 3 3 सा 9। 9 डिवाइड में है, दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई में ले आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। यहाँ माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 थी तो 12x माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16। 9y स्क्वायर 9 4 द 36y 9 4 द 36। ये माइनस 12 है, यहाँ पर आके प्लस 12x हो गया, माइनस 16 है, यहाँ पर आके प्लस का 16 हो गया। सही, अरेंज करके लिखेंगे तो 9y स्क्वायर, फिर y की वैल्यू 36y, फिर x की एक ही वैल्यू है प्लस 12x। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 36 में से 16 जाएगा तो ये प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया इक्वेशन का पैराबोला की। सही है, तो थोड़ा सा सवाल वैल्यूज की वजह से मुश्किल हो गया, तो बाकी सवाल जैसे मैंने पीछे समझाया उसी से सिमिलर है। और जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक पक्के नहीं होंगे, तो थोड़े और सवाल करेंगे तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह मैंने सॉल्व किया।